नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वादी भर में आज आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने आज लाल चौक में खुसूसी मुहिम चलाई। एडीजीपी मुकेश सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अब खबरों का तबसरा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि वो लाइसेंस इजाजत के बगैर चलने वाले न्यूज पोर्टल्स के खिलाफ तेजी से मुनासिब कार्रवाई करें। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने आज लाल चौक श्रीनगर में एक खुसूसी मुहिम चलाई। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी माहौलियात दिन के मौके पर एरो प्रेजेंटेशन स्कूल अनंतनाग के बच्चों की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली को जिला तरक्याती कमिश्नर पीयूष सुंगरा ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों की हौसला अफजाई की। Being celebrated on 5th June every year. Awareness on environmental issues, warming, deforestation and the like. Into the theme on living Earth, universe we are life. So let me address the kids first. Thank enough of pleasantries. ना उससे हमें सिर्फ जागरूक किया, बल्कि जो आप हमारे बाकी एरियाज में बड़े लेवल पे मैसेज मार्केशन कर इसको आगे ले जाएं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहल रही है कई कोशिशों में उसको हम बढ़ चढ़ कर आगे ले पाएं। हम सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आपका ये मैसेज बहुत दूर तक जाए। साल माहौलियात का दिन मनाया जाता है जिसको एनवायरनमेंट डे भी कहा जाता है। और अब यूएन ने इसको एम्फेसिस दिया है कि 5 दिन हमारे मुताबिक मुझे लग रहा है कि हमारा ये ज़मीन है, ये वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़िंदगी बसर होती है और हमारे पास इसके सिवा और कोई सोर्स नहीं है। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए, जो करंट जनरेशन को बचाने के लिए, अपकमिंग जनरेशन को बचाने के लिए हमें काफ़ी इक़दामात उठाने पड़ेंगे ताकि हमारा माहौलियात जो है, हमारा एनवायरनमेंट जो है साफ़ सुथरा, क्लीन और अच्छा रहे। एडीजीपी मुकेश सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। किसी पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में कामयाब रहेंगे। ये हमारी सर, आपको लगता है जम्मू में भी हाइब्रिड मिलिटेंट्स का कोई खतरा हो सकता है जम्मू डिवीजन में? ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट सामने नहीं आया है, लेकिन आप ये जैसे इस बार मैंने बताया कि लश्कर, अगर आप देखेंगे कि ये तीनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये लश्कर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहे हैं और बाहर भी जो आतंकवादी है वो भी लश्कर से जुड़ा रहा है। चाहे वो नाम किसी का भी दे दे, TRF दे दे, PAFF दे दे, JKFF दे दे, ये बैकग्राउंड पे सारा काम लश्कर की तरफ से हो रहा है। उधमपुर में कोटली मामली एरिया को कुछ डाइवर्ट किया का इशू भी हुआ था, वहाँ पे काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। कैसा थ्रेट परसेप्शन है आर्मी की तरफ से, जैसे रोड को डाइवर्ट किया है, ट्रैफिक को रोड बंद किया है? आर्मी अपनी एक्सरसाइजेस करती रहती है, कुछ इंडिपेंडेंटली भी करती है, तो उसके बारे में परसेप्शन है ऑब्वियसली आपसे सिस्टर कंसर्न आपसे शेयर की होगी, ऐसी ऐसा थ्रेट परसेप्शन अभी स्पेसिफिक कोई थ्रेट उस तरफ की नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये जो पकड़े गए हैं लोग, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी और भी इंसिडेंट हुए हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है कि लश्कर जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे डील किया जा रहा है? ये पहले भी करीब पिछले 1-2 साल में कई सारे मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग का मॉड्यूल आपको याद होगा 1.5 साल पहले बस्ट हुआ था। इसी तरह से एक ID भी रिकवर हुई थी डोडा में। इसी तरह से एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, उसको भी सॉल्व किया गया था। तो इन सब में कोशिश तो आतंकी संगठनों की है कि इस तरह के एरिया जो है।
हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक यासीन कॉलोनी आलमपुरा सोपोर में स्मार्ट सिस्टम में वालिदैन की एक बाहिमी मुलाकात मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम में साबिक CEO बारामूला गुलाम हसन गनाई मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में तलबा ने मुख्तलिफ नज़्में, तकारीर और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। क्लास 4 स्टैंडिंग एज आई रिप्रेजेंट टू आगाज तेरे नाम से ऐ कार साजे दो जहां मानी टू लीड द सेटिंग ऑफ होली प्राण। वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। We all know that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah and got the last message of Allah to the whole world. Now these are Arabic words and Bismillahirrahmanirrahim. कुर्बान ज़माना है जिसको हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सोशल फॉरेस्ट्री बांडीपुरा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा सोनावारी के ताउन से आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया। बिलाल अहमद साहब, मैं दिल की और मैं गहराई से उसका भी वेलकम करता हूँ। इसके अलावा It has approximately 100 entirely dependent on environment. It nourishes us. माहौलियात के तहत 5 जून को आलमी योमी माहौल It pollutes the environment and will nurture them. महकमा सोशल फॉरेस्ट्री है, ये एक वीक लॉन्ग एक प्रोग्राम चला रहा है टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 और इस साल इसका थीम है ओनली वन अर्थ। इसके तहत हम एक तो हर जगह हम ये अवेयरनेस कैंप्स का कंडक्ट करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव करते हैं और यहाँ पे जो कंपटीशन एंड अवेयरनेस का प्रोग्राम हर जगह हम इनिकाद कर रहे हैं थ्रू आउट द वैली। आज हमने यहाँ शादीपुरा ये बांडीपुरा में इस हायर सेकेंडरी में हमने एक प्रोग्राम इनिकाद किया है। इट वाज टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 और इस साल का थीम यही था कि ओनली वन अर्थ, जिसका यही मैसेज है कि जो भी हमारे नेचुरल प्लैनेट्स है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट्स। और मैसेज यही है कि चनाच ज़िंदगी का सिर्फ इस ज़मीन पे मुनहसर है, ज़िंदगी इसी पे एग्जिस्ट होती है। तो जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, we have to frame them in such a way so that the natural balance is not altered। और जो हमारी ये जो हमारी अपनी जिम्मेदारी एनवायरनमेंट की थी है वो हम कुछ असलबी से निभाएं। हमारे नुमाइंदे मरीन मुदस्सिर की रिपोर्ट के मुताबिक आज लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से मिसमार करने की मुहिम नौपुरा, शादाबाग, हब्बक और तलबुल के इलाकों में चलाई गई। मेहरबानी हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक साहित्य एकेडमी ने नई दिल्ली की तरफ से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट में लिटरेरी फॉर्म सीरीज के तहत एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का मौजू था कशरन क्लासिकी मरसियत नौहन हिज अदबी अहमियत। तकरीब की सदारत अदबी मरकज कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। तकरीब पर दिए गए मौजू के हवाले से सईद अब्बास जौहर, मीर शब्बीर अहमद,
सलीम यूसुफ और मकबूल साजिद ने मकाले पेश किए। इस प्रोग्राम के हवाले से साहित्य अकेडमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर सईद अख्तर मंसूर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। फोरम का एहतमाम किया गया था जिसका उन्वान कश्मीरी क्लास की मार्सियत की अदबी अहमियत था। इसमें वादी से आए हुए कई अदीबों और मकाला निगारों ने शिरकत की। इस मौजू पर 5 मकाले पढ़े गए जिसमें मर्सिया की इल्मी और अदबी अहमियत को उजागर किया गया। हम साहित्य अकेडमी दिल्ली के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया और इस जो क्लास की मर्सिया इसकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश की गई, क्योंकि क्लास की मर्सी जो है वो हमारे अदब का सबसे अहम सरमाया है। जहाँ तक इल्मी और अदबी लिहाज से हम देखते हैं इसको, ये सबसे अहम सरमाया है और ज़रूरत इस बात की है कि इस पर तहकीक की जाए और इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बट की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट शहनवाज अमीर म्युनिसिपल कमेटी लंगेट के लिए नए चेयरमैन मुंतखब हुए। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।